नवाबगंज से इस वक्त की भाजपा नेताओं पर मुकदमे दर्ज होने से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने नवाबगंज की राजनीति में भूचाल सा ला दिया है। नवाबगंज मंडी यार्ड में बुधवार को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए बवाल में भाजपा से टिकट के दावेदार डॉक्टर MP आर्य और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर AK गंगवार सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं पर रिपोर्ट दर्ज हुई है। बुधवार को नवाबगंज मंडी यार्ड में धान क्रय केंद्रों पर किसानों के धान की खरीद न होने पर भाजपा नेताओं द्वारा किए गए बवाल के बाद पुलिस ने भाजपा के वरिष्ठ नेता नवाबगंज विधानसभा से टिकट के दावेदार डॉक्टर MP आर्य और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर AK गंगवार सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं पर रिपोर्ट दर्ज होने से नवाबगंज की राजनीति में भूचाल ला दिया है। हंगामे के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई से घायल हुए सेंटर इंचार्ज अरुण कुमार का गुरुवार को नवाबगंज CHC में स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इस दौरान खाद्य विभाग के कई अधिकारी भी CHC पर मौजूद रहे। बताते चलें, किसान नेता को कुछ किसान नेता डॉक्टर MP आर्य और डॉक्टर AK गंगवार के पास पहुंचे थे। किसानों की शिकायत थी कि मंडी यार्ड में बने धान क्रय केंद्रों पर किसानों के धान की तुलाई नहीं हो रही है, जिस पर डॉक्टर MP आर्य और डॉक्टर AK गंगवार अपने दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मंडी यार्ड में जा धमके और किसानों के धान की तोल ना होने पर भाजपा के कार्यकर्ता भड़क गए, जिस पर उन्होंने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की केंद्र पर मौजूद अधिकारियों से जमकर नोकझोंक होने लगी। हंगामे के बीच कुछ भाजपा कार्यकर्ताओं ने सेंटर इंचार्ज अरुण कुमार के साथ मारपीट कर दी और मंडी गेट पर तैनात एक कर्मचारी के साथ भी मारपीट की। इस घटना के बाद खरीद केंद्रों पर तैनात कर्मचारियों में आक्रोश फैल गया। अधिकारियों द्वारा इसकी जानकारी अपने जिले के उच्च अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद देर शाम नवाबगंज पहुंचे खाद्य विभाग के अधिकारियों ने धान क्रय केंद्रों पर बवाल करने और सेंटर इंचार्ज व कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले भाजपा नेताओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। मुकदमे में मुख्य आरोपी के रूप में नवाबगंज विधानसभा से टिकट के दावेदार डॉक्टर MP आर्य और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर AK गंगवार के नाम के साथ ही 9 नामजद भाजपा कार्यकर्ता और 60 अज्ञात कार्यकर्ताओं के नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉक्टर AK गंगवार ने भाजपा नेताओं पर लगाए गए मारपीट के आरोपों को पूरी तरीके से निराधार बताते हुए कहा है, कुछ अधिकारी जो धान खरीद में धांधली कर रहे हैं, वह खुद को बचाने के लिए भाजपा नेताओं पर झूठे आरोप लगाते हुए बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भाजपा नेताओं पर रिपोर्ट दर्ज होने के बाद नवाबगंज की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। नवाबगंज से देखें नॉर्थ इंडिया टुडे के साथ रियाज अंसारी की यह खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार जी। आप किस पोस्ट पे हैं? केंद्र प्रभारी PCF। जी, क्या हुआ था आपके साथ जो आप यहाँ CHC पे मेडिकल कराने आए? कल कुछ तथाकथित लोग भाजपा के द्वारा कुछ नेता नवाबगंज मंडी में आए थे और हम लोग अपना काम कर रहे थे। एनालिसिस जो धान का एक मानक है उसके अनुरूप जो काम करते हैं, उसके बाद ही हम लोग धान लेते हैं, जो भारत सरकार के नियमों के अनुसार लिया जाता है। उसके बाद में ये लोग आते हैं अपने 50-60 गुंडों के साथ में। और ये लोग जो आप कह रहे हैं, ये लोग इनमें खास नेता किसी को जानते हो, उनके नाम बताएं। जी, ये डॉक्टर MP आर्य जी थे और डॉक्टर AK गंगवार जी थे और इनके साथ में हरीश गंगवार और वीर सरदार और सचिन रस्तोगी, काफ़ी कुछ लोग थे जिनका मैं शायद जानता भी नहीं हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ हाथापाई करी थी
हाथापाई क्यों की? क्या क्या चाहते थे ये लोग आपसे? इन लोगों ने मेरे ऊपर कुछ झूठे आरोप भी लगाए थे कि मैंने 3,000 रुपये, कि कोई 5,000 रुपये कह रहा था, कोई 20,000 रुपये कह रहा था। ये गलत, सरासर गलत आरोप लगाए गए थे मेरे ऊपर। और ये जो ओमवीर है, ये कम से कम 350 से 400 कुंटल पूरी मंडी भर में अलग अलग नामों से धान तुला चुका था। तो आपके साथ मारपीट की है? जी, मारपीट करी है। और मैंने बाकायदा अपने विभाग को और उच्च अधिकारियों को अवगत कराया था कल, जिस पे उनने मुझे कार्रवाई होने का पूरा आश्वासन दिया है। और आज मेरा मेडिकल हुआ है, जो मुझे गुम चोट आई है। इंस्पेक्टर साहब, जानना चाहेंगे कल मंडी में क्या कुछ हुआ था? आरोप है कि भाजपा नेताओं ने कुछ हंगामा किया, क्या बात है, पूरी जानकारी नहीं? जी, हम लोग कल शाम करीब 4:30 बजे मंडी में अपना सरकारी कार्य जो भी एनालिसिस का था वो कर रहे थे। उसी समय डॉक्टर MP आर्या, भाजपा के नेता कहे जाते हैं, और डॉक्टर AK गंगवार, ये दो लोग अपने कई समर्थकों के साथ, करीब 50-60 समर्थकों के साथ मंडी में आए। और इन्होंने किसानों की समस्याओं को उठाने का प्रयास किया, जिसमें कोई गलती नहीं थी। परंतु इनके साथ जो अन्य तत्व थे, 50-60 लोग, उन्होंने हमारे PCF क्रय केंद्र प्रभारी अरुण गंगवार पर ये आरोप लगाया कि ये मुझसे 3,000 रुपये या 5,000 रुपये, अमाउंट भी कोई फिक्स नहीं था, कि हमसे इन्होंने लिया। उसी पर उनके साथ के जो अराजक तत्व थे, उन्होंने हमारे PCF के इंचार्ज को और हम सभी लोगों के साथ अभद्रता की, गाली गलौज की, मारपिटाई की, और जिसमें कि हमारे PCF के इंचार्ज अरुण गंगवार को कुछ गुम चोटें भी आई हैं, जिसका मेडिकल कराने के लिए हम आज यहाँ आए हैं। इंस्पेक्टर साहब, गेटमैन के साथ, गेट पे भी रहने वाले किसी कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है? जी, गेट के पास भी मारपीट हुई है, जो कि गेट के CCTV कैमरा में के फुटेज में है। उसको भी मैं उच्च अधिकारियों को मैंने दिखाया। अब तक क्या कार्रवाई की गई है इस मामले को लेकर आपके द्वारा? इस संबंध में हम लोगों के द्वारा कल रात में ही FIR दर्ज करा दी गई है। कितने लोगों पर FIR है? 9 लोग उसमें नामजद हैं और बाकी अज्ञात में हैं। क्या आज पता था कि तोल बंद किए इसके विरोध में? आपने, ऐसा कुछ हुआ है? हमारा आज धरना प्रदर्शन था, परंतु वो 12 बजे दोपहर के बाद से समाप्त कर दिया हमने, और फिर कार्य हमारा आगे जारी है, एनालिसिस का कार्य जारी है। क्या चाहते हैं बाकी? हम इस पे चाहते हैं कि पुलिस इस संबंध में जो भी रिपोर्ट दर्ज की गई है उस संबंध में उचित कार्रवाई करे, उचित इन्वेस्टिगेशन करे, और उसका जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई करे। चाहेंगे कल मंडी में किस भाजपा के कार्यकर्ता और नेता लोग, आप लोग पहुंचे थे, इसके बाद FIR दर्ज हुई है आप लोगों के विरुद्ध या भाजपा कार्यकर्ताओं के विरुद्ध, क्या था पूरा मामला? भाई, ये मामला था कि हमारे पास ये लगातार शिकायतें आ रही थी। पिछले 20-25 दिनों से ये शिकायतें आ रही हैं कि हमारा धान नहीं तोला जा रहा है, जबकि सही धान है, और हमें पूरे 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं धान तुलवाने में। तो इससे पहले जब बाढ़ आई थी, तो बाढ़ आने के समय हमारे जो बरेली के सांसद जी हैं, माननीय संतोष गंगवार जी, उन्होंने मुझसे ये कहा था कि ये बाढ़ आई है, किसानों की बहुत फसलें बर्बाद हुई हैं, आप जाके तहसीलदार और SDM से मिलिए और जो उनका उचित मुआवजा हो वो दिलवाइए। हमारे योगी जी और मोदी जी की एक ही इच्छा है कि गरीबों का किसी भी तरह से भला करा जाए। तो इसलिए मैं किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए वहाँ गया था। अभी कुछ दिन पहले हमारी चूंकि फसल नष्ट हुई है, तो मैंने अपने ब्लॉक से ही एक गाड़ी रवाना करी जो गांव-गांव जा रही है, घर-घर जा रही है और फसल बीमा योजना चालू कर रही है। और 65 रुपए में 4,500 रुपए का फसल बीमा किसानों के लिए हमारी सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य है कि हमारे जो किसान हैं, जो बेचारे इस समय बाढ़ से पीड़ित हैं, उनको किसी भी तरीके की परेशानी ना दी जाए। लेकिन हमारे कुछ अधिकारीगण हैं और जो यहाँ उनके कर्मचारी हैं, वो हमारे सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं और जो है कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं। लेकिन हमारे मोदी जी और योगी जी का एक ही उद्देश्य है, गरीबों का भला करो और किसानों का किसी भी तरह से अहित नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मारपीट का आरोप लग रहा है यहाँ पर, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी उग्रता को और मारपीट को जो है बर्दाश्त नहीं करती है।
हमारी भारतीय जनता पार्टी एक सभ्य पार्टी है और हम लोग जब वहां गए थे तो किसान अपनी शिकायतें कर रहे थे। कोई किसान कह रहा था हमसे 3,000 रुपए लिए हैं, कोई कह रहा है 5,000 रुपए लिए हैं और कई किसान तो ये कह रहे थे चलना लगाने के नाम पे 65 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से लिए जा रहे हैं और ये चीज की वीडियो बनी है। जहां तक मारपीट का आरोप है, हमारे सामने कोई भी मारपीट नहीं हुई है और जो शोर शराबा भी हो रहा था वो भी हमने और डॉक्टर MP आर्या ने रोकने का काम किया था। लेकिन जो आप पे FIR हुई है उसको लेके आप क्या कदम उठाएंगे? वो जो अधिकारी लोग इसमें जो इन्वॉल्व हैं उनके भ्रष्टाचार की पोल खुलने वाली थी, क्योंकि वो हमारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो गरीबों का शोषण करना चाह रहे हैं, जो किसी भी तरह से हमारी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। हमारे योगी जी को और मोदी जी को ये चीज़ पसंद नहीं है।